चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर इसका क्या मतलब हुआ? तो जो शब्द मतलब बनाए जाते हैं, जो बनाए जा सके, उसको क्या कहते हैं? मतलब वो बनावट के आधार पर उसको रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द समझ लीजिए पहले। तो रूढ़ शब्द का मतलब जिस शब्द का खंड न किया जा सके, जिस शब्द का सार्थक खंड न किया जा सके। सार्थक खंड का मतलब जिसका अर्थ हो। खंड का मतलब तोड़ना, तोड़ने पर, जिस शब्द को तोड़ने पर निरर्थक हो जाए, तोड़ने के बाद, वो रूढ़ शब्द है। कहने का मतलब जो शब्द तोड़ा न जा सके, तोड़ने के बाद अर्थ निरर्थक शब्द हो जाएगा अगर तोड़ देंगे तो। कहने का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता रूढ़ शब्द। लिख लीजिए। जिस शब्द का सार्थक खंड न किया जा सके। ठीक है, जिस शब्द का सार्थक खंड न किया जा सके। सार्थक खंड का मतलब तोड़ना, सार्थक का मतलब अर्थ, जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक कहा जाता है। कहने का मतलब अगर इसको तोड़ देंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा, बिना अर्थ का हो जाएगा, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे देख लीजिए, शब्द देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे चावल बोल रहे हैं तो ये इसका कुछ न कुछ अर्थ है। चावल का कुछ न कुछ अर्थ हो रहा है। अगर इसको तोड़ देंगे तो इस निरर्थक हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर चा अलग लिख देंगे, वल अलग अगर बोलेंगे दोनों को, तो क्या कुछ इसका अर्थ हो रहा है? जैसे चा कहें तो इसका कुछ मतलब हो रहा है, कुछ अर्थ, कोई अर्थ नहीं है। अगर इसको सिर्फ बोलें वल अगर बोल रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है। कहने का मतलब तोड़ने के बाद ये निरर्थक हो जाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मिठाई ये हो गया, एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द है। अगर इसको तोड़ देंगे, मी अलग कर देंगे, ठाई अलग, तो मी का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। ठाई का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब निरर्थक हो गया। अगर यहाँ से भी तोड़ें तब पर भी कुछ अर्थ नहीं, निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द में शब्दों का खंड, सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। अगर तोड़ देंगे तो निरर्थक हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द आप लोग समझ गए होंगे। यौगिक शब्द देख लीजिए। यौगिक शब्द होता है दो या दो से अधिक शब्दों से
बना सार्थक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बना सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से किया जा सकता है। लिख लीजिए, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से किया जा सकता है। तीन प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कैसे? तो प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और समास के द्वारा। ठीक है। तो पहला है प्रत्यय से, दूसरा उपसर्ग से और तीसरा समास से। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, समास क्या होता है, ये सब तो बहुत पढ़े होंगे। तो देख लीजिए, जैसे समाज प्लस इक से क्या होता है? समाज प्लस इक से क्या होता है? सामाजिक। विद्या प्लस आलय, ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है। तो यौगिक का मतलब समझ गए होंगे। यौगिक में मतलब दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो इसी को यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यौगिक शब्द भी समझ गए होंगे आप लोग। तो तीसरा देखिए, योग ऋण क्या होता है? योग ऋण में यौगिक ही शब्द रहता है, यौगिक शब्द रहता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है। यौगिक मतलब योग ऋण भी दो ही शब्द जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है। तो क्या, देख लीजिए इसको, योग ऋण क्या होता है कहने का मतलब, यौगिक होते हुए भी एक नए अर्थ की ओर संकेत। यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत, या यौगिक होते हुए भी यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। होते हुए भी एक नए अर्थ की ओर संकेत, या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है।
यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। कहने का मतलब ये यौगिक ही होता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है, अलग अर्थ निकलता है इसका। तो देख लीजिए, सब जब देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पंकज, पंकज तो ये यौगिक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अलग निकल रहा है। देखिए पंक धन ज, तो पंक का मतलब होता है कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, ठीक है। और ज का मतलब होता है उत्पन्न। ज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। पंक का मतलब कीचड़, ज का मतलब उत्पन्न। कहने का मतलब कीचड़ से उत्पन्न। कीचड़ में उत्पन्न क्या होता है? कमल। तो अर्थ इसका क्या निकल रहा है? पंकज, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? कमल। कहने का मतलब एक नया अर्थ निकल कर आया है, ठीक है। यौगिक मतलब दो जुड़ रहे हैं तो यौगिक ही हैं, लेकिन जब नया अर्थ दे रहा है इसलिए योगरूढ़ कहा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यौगिक होते हुए भी, मतलब दो जब जुड़ेंगे तो यौगिक हो गए, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और जो अर्थ इसका निकल कर आता है ये अलग अर्थ रहता है, ठीक है। इससे अलग हो गया, ठीक है। पंख का मतलब कीचड़ और ज का मतलब उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न अर्थात कमल, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझे होंगे। और एक देख लीजिए जलद। जलद, जलद तो जल का मतलब होता है जल ही होता है। जल का मतलब जल, और द का मतलब देने वाला, ठीक है। ज का मतलब जल, द का मतलब देने वाला अर्थात जल देने वाला। तो जल कौन देता है? बादल, ठीक है। अर्थ इसका क्या निकल कर आ रहा है? नया अर्थ, नया अर्थ निकल कर आ रहा है बादल, ठीक है। नया अर्थ इसका क्या आ रहा है? बादल। यौगिक होते हुए भी ये एक नया अर्थ दे रहा है। कहने का मतलब विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी शब्द योग ऋण ही है, ठीक है। तो ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं।